हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक्स। आज हम अलजेब्रा मैथ सिंपलीफिकेशन देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि अलजेब्रा में किस तरह से अपन सिंपलीफाई करते हैं कोई भी क्वेश्चंस को। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है आपको x+2=6, तो इसको किस मेथड से करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड से करते हैं। x इस 2 को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 6 - 2 हो जाता है। तो x क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर अपने पास a+4 का होल स्क्वायर है, तो अपन इसको क्या करते हैं, आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब अपन को क्या करना है, a की जगह पे रखना है, a रखना है, ये दे रखा है तो a रख दिया स्क्वायर। 2 इंटू a मल्टीप्लाई में 4 + 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a² + 8a + 4 4 जा 16। तो इस तरह के अपन क्वेश्चंस कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, k+7 का होल स्क्वायर = 25, ये आज इस लेसन में देखेंगे। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को पूरा, किस तरह से अपन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। वो सी दे रखा है k+7 का होल स्क्वायर = 25 और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन सॉल्यूशन 1 में क्या देखेंगे, 7 का होल स्क्वायर = 25 अगर है अपने पास, तो ये है क्या, a+b का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी क्या होती थी, a² + 2ab + b², यही होती थी। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन k की जगह क्या लिख दिया, यहाँ लिखेंगे a की जगह लिखेंगे k और b की जगह लिखेंगे, जैसे a की जगह हो जाएगा k और b की जगह हो जाएगा आपका 7। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब a² में लिखा अपन ने k² + 2ab, तो k मल्टीप्लाई में 7b की जगह + 7 का होल स्क्वायर = 25 अपन को गिवन है पहले। अब k², 7 × 2 = 14, 14 के 7 × 7 = 49 = 25। a² तो है ही यहाँ पे, 14 के लिखा। अब 49 को अपन क्या करेंगे, उसको 25 को इधर ले आओ सॉल्व करने के लिए। तो 25 को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 0 आ गया। अब k² + 14k को अपन क्या कर सकते हैं, 14k पहले सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, 24 आ गया, ये 0। अब अपन इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दें, तो 24 के क्या फैक्टर बनते हैं, 6 4 जा, या तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं 12 2 जा 24 हो सकता है, क्योंकि अपन इसको अगर ऐड करते हैं तो 14 आ जाए। तो अपन ने सबसे पहले लिखा k² + 12k, यही करते थे स्प्लिट करने के लिए मिडिल टर्म को। इस तरह की फैक्टर बनाए, अगर 12 2 जा 24 हो गया, तो 12 और 2 को ऐड करा तो अपना क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 14 ये आ जाएगा, है ना। 12 2 जा 24 और 12 और 2 को ऐड करके 14 के आ गया और मल्टीप्लाई करके 24 आ गया = 0। अब इसको लिखा अपन ने, ये अपना कौन सा चल रहा है, फर्स्ट सॉल्यूशन चल रहा है जिसमें अपन देख रहे हैं इसको। अब ये आया k² + 12 के प्लस, ये है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा अपना 24 और ये 24 भी आएगा इधर। ठीक है, अब अपन ने लिखा 12k, तो इसको 12 को k और इसको क्या करा, ब्रैकेट में लिया, ये आ गया 2k + 24 = 0। अब इसमें से कॉमन आ गया अपना, k कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया तो k + 12 बचा, यहाँ 2 कॉमन आ गया, k + 12 = 0 है। क्या फैक्टर बन गया, ये बन गया, एक तो k + 2 हो गया और दूसरा k + 12, k + 12 कॉमन है तो k + 12 हो गया = 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, k + 2 = 0, एक तो ये बन गया, दूसरा बन गया अपना k + 12 = 0। अब k की वैल्यू क्या आ सकती है, इसको इधर ले आओ राइट हैंड साइड, -2 आ गया इसका आंसर, एक का आ गया k = -12। एक तो ये आंसर हो गया k - 2 और दूसरा आ गया k
-12, ये इसका आंसर। और दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो भी देखते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन किस तरीके से अलजेब्रा में कर सकते हैं, कितने मेथड हैं। तो अब अपन k + 7 का होल स्क्वायर है, इसको अपन इस तरह से लिख दें, k + 7 का होल स्क्वायर, ये तो है ही। यहाँ 25 है, इसको रूट में लिख दो, इक्वल्स टू, ये भी रूट में आ जाएगा 25, दोनों साइड रूट ले लेते हैं। अब ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, k + 7 इक्वल्स टू, रूट से बाहर आएगा तो प्लस और -5 हो सकता है। तो अपन अगर इसको लेते हैं k + 7 इक्वल्स टू प्लस का 5 पहले तो, और k प्लस दूसरा लेते हैं k + 7 माइनस का 5। अब k की वैल्यू है, यहाँ 7 है, इधर जाएगा 5 - 7, तो ये क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई -2। यहाँ है k इक्वल्स टू, ये जाएगा -5, 7 इधर आया, ट्रांसपोज मेथड से -7 आ गया, तो k इक्वल्स टू -12। इसके आंसर सेम आ गए, जैसे ऊपर आ रहे थे। k की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -12 आ गई। ये अपना ने देखा है सेकंड मेथड। आइडेंटिटी से ही हो रहा है, किस तरह से हो रहा है वो देखना है। k + 7 का होल स्क्वायर है, अब इसको अपन क्या करें, -20 लिखा, इक्वल्स टू 25 है। अब अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, k + 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, इसको इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। फिर k + 7 का होल स्क्वायर -5 को क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a² - b² वाली आइडेंटिटी हो गई। अब ये आइडेंटिटी क्या कहती है, a + b और a - b, ये लिख सकते हैं इसमें। अब अपन ने लिखा, इसको लिखो k + 7, ये वाली इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, k + 7 माइनस का प्लस का 5, क्योंकि a + b है। यहाँ लिखेंगे k + 7, ये तो a की जगह तो क्या लिखा, बस ये समझना, a की जगह है k + 7 है, और b की जगह है 5 है, बस सेम यहाँ पे लिख दो। माइनस की जगह यहाँ माइनस लगा दो, ये 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक ले लिया, वैल्यू ले ली, k + 7 + 5 इक्वल्स टू 0, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई, -12 आ गई। एक तो आंसर ये आ गया अपना -12 वाला। अब दूसरा अपन को ये वाला लेना है, k + 7 - 5 इक्वल्स टू 0, तो k + 7 यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ, k इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस 3 मेथड करें जिससे अपन ने इस वैल्यू को फाइंड आउट करा है। तो आइडेंटिटी यूज करते हुए अपन इस वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक तो -12 आ गई, और दूसरी k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू में और कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा मेथड है। इसके 3 मेथड से आप इजीली किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।